कालपुरुष राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि, जिसका कि स्वामी है शुक्र। विलासिता का ग्रह कहा जाता है शुक्र, और पृथ्वी तत्व की ये राशि है। बहुत ही बैलेंस्ड और संतुलित स्वभाव की राशि है। एक लाइन में अगर हम बात करें तो ये इतनी अच्छी राशि है कि सारे ग्रह इस राशि में आकर के बहुत ही उत्तम फल प्रदान करते हैं, बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। चाहे शनि हो, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे गुरु हो, कोई भी ग्रह हो वृषभ राशि में आकर के बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है, क्योंकि ये राशि सभी को एक कंफर्ट प्रदान करती है। बड़ा ही संतुलित सा व्यवहार रहता है इस राशि का सभी प्रकार के ग्रहों के लिए, और इसी प्रकार के लोग होते हैं जो वृषभ राशि में जन्म लेते हैं। बहुत ही संतुलित, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही कूल। चूंकि पृथ्वी तत्व है इसलिए बड़े धैर्यवान प्रकार के लोग रहते हैं जो वृषभ राशि में जन्म लेते हैं। ये वो राशि है जहां पर ज्योतिष का नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण और चलायमान समझा जाने वाला ग्रह चंद्रमा यहां आकर के उच्च का होता है। सबसे सुंदर जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, और उस नक्षत्र ने भी वृषभ राशि को अपने सर्वाधिक कंफर्टेबल साइन के रूप में चुना है। वो नक्षत्र इसी राशि में आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि वृषभ राशि कितनी महत्वपूर्ण राशि है। और आज हमारी चर्चा का विषय है कि 2024 का वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का होगा। तो हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका। देखिए, जब से राहु मेष राशि में है और बृहस्पति मेष राशि में है, वृषभ राशि के जो जातक हैं एक बहुत ही तकलीफों भरी और तनाव भरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको गुरु चांडाल योग कहा जाता है, ये इनके 12वें भाव में चल रहा था। एक ग्रह अकेला भी 12वें भाव में चलता हो, जैसे राहु हो या गुरु हो, तो भी वो बहुत अधिक प्रताड़नाएं देता है। 12वें भाव का जागृत होना बहुत अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। 12वां भाव लॉसेस का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, लोनलीनेस का होता है, सेपरेशन का होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अब तक इन्हें अपने लोगों से अलग कर रहा था। जो लोग इन्हें फेवर कर सकते थे वो इनसे दूर हो गए। फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बड़े उतार चढ़ाव इन्होंने फेस किए होंगे। मेडिकल एक्सपेंडिचर बड़े होंगे, लीगल एक्सपेंडिचर्स बड़े होंगे, बिना बात के वाद विवाद की परिस्थितियां निर्मित हुई होंगी। जिन लोग के साथ बहुत बड़ी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई हो, वो कहीं ना कहीं छोटे प्रकार के वाद विवादों में उलझे होंगे। इन्हें कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं अभी तक ऊर्जा का, मन की शांति का और धन का नुकसान हो रहा था। आने वाला वर्ष जो है कहीं ना कहीं इनके लिए एक बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला वर्ष है। 30 अक्टूबर 2023 से राहु इनके 12वें भाव से निकल के 11वें भाव में प्रवेश कर चुका होगा, और 2024 पूरा वर्ष राहु इनके 11वें भाव में रहेगा वृषभ राशि वालों के। तो जहां 12वां भाव लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर का होता है, तो 11वां भाव फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का होता है। इच्छा पूर्ति का भाव कहा जाता है इसको। लाभ का भाव भी कहते हैं, फ्रेंड्स का भाव भी कहते हैं, अपने एसोसिएट्स का भाव भी कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार की भी महत्वाकांक्षाएं आप मन में लेकर के चल रहे हैं, उनकी पूर्ति होना। मनपसंद के लोग इनके जीवन में आए, जो लोग छूट गए थे वो लोग वापस से इनके जीवन में आएंगे। रुका हुआ धन जो है उसकी प्राप्ति होगी। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको अनएक्सपेक्टेड लॉसेस या गेन्स देता है। तो जब वो 12वें भाव से संबंध बनाएगा तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस देगा, और जब वो 11वें भाव से संबंध बनाता है तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है। जो भी व्यापार व्यवसाय में आप हैं वहां पर आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। उसके अलावा अचानक से कोई नई इनकम आपके लिए जनरेट होगी, या सोर्स ऑफ इनकम एक तैयार हो जाएगा। कोई रुका हुआ धन आपको मिलने वाला था, अचानक वो धन की प्राप्ति होगी। अचानक से कुछ ऐसी खबर मिल जाए कि जो आपके लिए बड़े ही फायदेमंद हो। जैसे आप नौकरी पेशा है, सरकारी नौकरी में है, तो पुराना रुका हुआ धन आपको एकदम से मिल जाए कि आपकी सैलरी के इंक्रीमेंट हुआ है, और इतने लंबे समय के अंतराल का जो पैसा है आपको दिया जाएगा। बोनस इशू हो सकते हैं। व्यापार में है, कोई धन सामान आपके पास पड़ा हुआ है, अचानक से रातों रात उसके ऊपर
ड्यूटीज़ बढ़ जाने की वजह से या किसी भी अन्य कारण की वजह से उसके रेट बढ़ जाएं, अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो जाए। तो ऐसे किसी भी कारण से आपको अचानक से बड़े धन लाभ की प्राप्ति के योग बनते हैं 2024 में, क्योंकि पूरे 2024 के वर्ष में राहु जो है आपके 11वें भाव में रहने वाला है। गुरु 30 अप्रैल 2024 तक अभी भी 12वें भाव में रहेगा, तो वो अभी भी आपके लिए कहीं ना कहीं कमजोर परिस्थितियां निर्मित करता रहेगा, नकारात्मकता बढ़ेगी। 11वें भाव के राहु की वजह से जो परिस्थितियां बैलेंस होंगी वो गुरु की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। जो कॉम्बिनेशन 2023 में चला आ रहा है वैसी की वैसी परिस्थितियां रहेंगी। गुरु जब भी 12वां होता है तो वो नकारात्मकता बढ़ाता है, अज्ञात भय देता है, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो रिलेशंस हैं उनमें एक डिस्टेंस क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं आपको अकेला बनाने की परिस्थिति निर्मित करता है। जो लोग भी 12वें गुरु की गोचर से गुजरते हैं, जिन भी राशियों को 12वां गुरु फेस करना पड़ता है, वो लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं। तो 30 अप्रैल के बाद जैसे ही 1 मई लगेगा ये गुरु भी आपके लग्न पर आ जाएगा। लग्न का गुरु बहुत अच्छा तो नहीं फल देता, परंतु फिर भी 12वें गुरु के जो लॉसेस थे, जो नकारात्मकता है, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो अपने आप प्लस पोजीशन में आ जाएंगे। तो राहु आपको फायदा देगा, गुरु जो लग्न में आएगा वो आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ाएगा, अच्छे विचार, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छे लोग, अच्छे इवेंट्स, इन सबको आप अट्रैक्ट करने की पोजीशन में होंगे। क्योंकि जब तक गुरु 12वां होता है तो आपके जीवन में कुछ भी आप अच्छा करने जाते हैं उसके लिए या तो बहुत अधिक प्रयास करते हैं या बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी सफलता जो है आपको नहीं मिल पाती। अब गुरु और राहु को दोनों का ही जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि शुरुआत में इस वीडियो के कि वृषभ राशि एक ऐसी अकेली राशि है और वृषभ राशि में जन्म लिए लोग भी ऐसे होते हैं, बहुत पॉजिटिव प्रवृत्ति के। हर ग्रह को इस राशि में आकर के समान व्यवहार मिलता है, अर्थात यहां पर सारे ग्रह इस राशि में आके बहुत अच्छा फल देते हैं। गुरु और शुक्र ये दोनों के बीच में वैमनस्यता है, परंतु गुरु भी जब वृषभ राशि में आता है तो दोनों बहुत अच्छा फल, गुरु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। गुरु शुक्र का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ही वेल्दी कॉम्बिनेशन कहा गया है। तो जब भी गुरु और शुक्र का योग आपकी कुंडली में बनेगा, यानी कि गुरु तो आपके 1 मई से आ जाएंगे और गोचर का शुक्र जब गुरु के साथ आएगा तो वो जो 1 महीने का समय रहेगा, आप नोट करेंगे कि उस समय में कुछ बड़ा धन लाभ या कुछ बड़ा सकारात्मक आपके जीवन में घटित हुआ है। अगले साल अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विवाह के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। आप एक कोई भी अच्छा रिश्ता चूज करके और विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं और कहीं कुछ परेशानियां फेस कर रहे हैं 11वें 12वें राहु गुरु की वजह से, कोई भी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में एक डिस्टेंस आया हुआ है, तो वो डिस्टेंस अब समाप्त होने के योग बन चुके हैं। तो आने वाले वर्ष में आपको मार्च अप्रैल तक थोड़ा सा और इंतजार करना है, उसके बाद वो समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। शनि आपके लिए ऑलरेडी फेवरेबल है, 2023 में भी थे, पर जो शनि के फल आपको मिलना चाहिए थे वो सारे फल कहीं ना कहीं राहु गुरु के 12वें होने की वजह से वाइप ऑफ हो रहे थे आपके जीवन से, आपको फल प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो अब चूंकि शनि भी आपकी कुंडली में 10वें भाव में बैठा हुआ है, 9वां भाव भाग्य का होता है, 10वां भाव कर्म का होता है, और शनि दोनों ही भावों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ही भावों का स्वामी है। 9वां और 10वां यानी शनि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो आप शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं और शनि भी आपके लिए फेवरेबल है। विलासिता आपके स्वभाव में है, परंतु आप मेहनतकश भी हैं। तो जब आपको जैसे ही काम पड़ता है आप आलस्य त्याग करके एकदम से भिड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही आपको मौका मिलता है आप वापस से अपनी आरामगाह में आ जाते हैं। मूलतः आप आराम प्रेमी हैं, विलासिता प्रेमी हैं, परंतु हार्ड वर्क से आप जी नहीं चुराते, ऐसा कुछ आपका स्वभाव है। तो शनि और शुक्र की जो मित्रता है वो बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि शनि कर्म का ग्रह है और शुक्र जो है विलासिता का ग्रह है, और शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। जो लोग शुक्र और शनि का ये योग लेकर के पैदा होते हैं बहुत ही सफल होते हैं, जिस भी क्षेत्र में होते हैं।
तो शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन को एक बड़ा वेल्थी कॉम्बिनेशन कहा गया है, इसलिए मान करके चलें कि शनि के इस गोचर का भी वृषभ राशि के जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है थ्रू आउट द ईयर, पूरे 2024 में। तो पूरे 2024 में अब आपको राहु का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, मई से आपको गुरु यानी बृहस्पति का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, शनि जो कि आपका सबसे एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है तो वो तो आपके साथ में है ही। जैसे मैंने बताया कि 9वें और 10वें भाव का स्वामी ग्रह है शनि, 9th हाउस यानी फॉर्च्यून, भाग्य। जब भी कभी जीवन में कुछ अड़चने आती है तो भाग्य की वजह से ही आती है, या तो आपका भाग्य कमजोर है, भाग्य आपका सो रहा है, या कुछ आपके जीवन में बहुत अच्छा हुआ है तो भी आपके भाग्य में बड़े परिवर्तन की वजह से ही आती है। अर्थात ये मान के चलें कि आपको जब भी दिक्कतें कुछ आ रही है तो आपको शुक्र और शनि को बैलेंस करना है, या तो शुक्र आपका खराब है या शनि आपका खराब है, उन दोनों से संबंधित कोई भी जीवन में आप उपाय करेंगे, लाइफस्टाइल चेंजेस लेकर के आएंगे तो मान करके चलें कि आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आना प्रारंभ होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जिन लोगों के भी कुंडली में शुक्र खराब होता है, उदाहरण के लिए शुक्र को मजबूत बनाने के लिए जो लोग विवाहित हैं उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ अपना अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जहां भी आपके वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आएगी, आप मान करके चलें कि आपका शुक्र खराब होना प्रारंभ होगा और इधर आपके भाग्य में अड़चने आना प्रारंभ होगी। आप जितना अधिक डाउन टू अर्थ रह सकते हैं, जितना आप लोगों को साथ लेकर के चल सकते हैं, छोटे लोगों को अगर आप ये एहसास नहीं होने देंगे कि वो आपसे छोटे हैं, कमजोर हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपका शनि हमेशा बहुत अच्छा फल आपको देगा। तो आप विलासिता का भोग जरूर करें, परंतु घमंड विलासिता का बिल्कुल भी ना करें कि आपके पास बड़ी कार है, आपके पास इतनी लग्जरीज हैं। किसी भी मामले में शनि और शुक्र को हमेशा बैलेंस करके चलें। बृहस्पति जब लग्न में रहेगा तो बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप अपनी जीवन शैली को बहुत संतुलित रखें, सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं, भोजन शैली इत्यादि का बहुत ध्यान रखें, भारी भोजन न करें, गलत प्रकार का भोजन न करें, समय पर भोजन करें, समय पर नींद सोने जाएं, अच्छी नींद लें, और साथ ही साथ अपने मार्गदर्शकों गुरुजनों का जो है आप आशीर्वाद लें, उनका मार्गदर्शन लें और देव दर्शन अवश्य करते रहें। तो ऐसा करने से बृहस्पति आपका बहुत अच्छा फल देता है। चूंकि लग्न में बृहस्पति रहेगा तो आपके जीवन को सही दिशा देगा। ऐसे लोग आपके संपर्क में आएंगे जिनसे आपका जीवन बदले, आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो। ऐसे बहुत सारे अच्छे इवेंट्स आपके आने वाले वर्ष में प्लान्ड हैं, बिल्कुल ऐसा होगा। शनि, गुरु, राहु, इसके अलावा मैंने बताया एक इंपॉर्टेंट प्लैनेट है वीनस, शुक्र। शुक्र के लिए पहला आपको उपाय करना है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध बना करके रखना है, और दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि आपका खान पान बहुत अच्छा हो। विलासिता का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इस प्रकार के खान पान पर या जीवन शैली पर जाएं जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करे। जितना संभव हो सके आप लोगों को खिलाएं पिलाएं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है काल पुरुष राशि चक्र का, वो वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र, और दूसरे भाव का काम है, दूसरे भाव का जो कारकत्व है वो भोजन भी है, खाना भी है, वाणी भी है, धन के साथ साथ अच्छा बोलना है, मीठी वाणी बोलना है, लोगों के साथ अच्छे संबंध रखना है। और जब भी आपको आर्थिक परेशानियां आने लगे तो आप लोगों को भोजन दान करने का कार्य करें। ऐसे लोग जिनके लिए भोजन बहुत बड़ी चीज़ है, जो भूखे रहते हैं, उनको खाना मिल नहीं पाता, आप उनको भोजन कराएं। और अधिक आपको आर्थिक रूप से शुक्र को मजबूत करना है और आर्थिक उन्नति की तरफ जाना है तो दूध से बनी हुई मिठाई शुक्रवार को आप दान करना प्रारंभ करें। खुद अधिक मीठा खाने के बजाय आप मीठे का दान करें, विशेष करके दूध से बनी हुई मिठाई ये शुक्र के अंतर्गत आती है। तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे वर्षों में से एक रहेगा। 2024 का जोड़ आता है 8 शनि प्रधान अंक है, 8 अंक शनि का अंक है। जैसा मैंने बताया, शुक्र और शनि की मित्रता बहुत गहरी है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब आप बहुत अच्छा कर्म करते हैं तो शुक्र उत्तम फल देता है, यानी आपकी आर्थिक समृद्धि होती है। तो कर्म का ग्रह और
आपकी राशि का स्वामी शुक्र, ये दोनों चूंकि बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे वर्षों में से एक रहेगा। तो पिछले गत वर्षों में जो आपने परेशानियां फेस करी है, जो दिक्कतें, जो तनाव, जो सब आपने झेला है, वो सारी परेशानियां अब आपकी दूर होने वाली है। परंतु फिर भी एक चीज का और विशेष रूप से ध्यान रखना है, मंगल और शनि का योग आपकी कुंडली में बनेगा 15 मार्च 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक। यानी मंगल ट्रांजिट करके जब एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में आएगा, जहां शनि पहले से मौजूद है आपके 10वें भाव में, तो मंगल और शनि की जो युति है वो कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित करेगी। 10वां भाव व्यापार का भाव है, कर्म क्षेत्र का भाव है, प्रोफेशन का भाव है, आपकी सामाजिक परिस्थिति का भाव है। और मंगल और शनि दोनों एक दूसरे के परंपरागत शत्रु हैं। तो ये दोनों जब साथ आते हैं तो उन्माद योग निर्मित होता है, अर्थात इस ड्यूरेशन में संभावना है कि आपके कर्म क्षेत्र में किसी प्रकार के विवादों को आपको फेस करना पड़े। उसका बहुत आसान तरीका क्या है? शांति, धैर्य, संयम बना के रखें। साथ काम करने वाला कोई आपको कुछ कह रहा है, चुप रहे। बॉसेस के साथ विवाद हो, आप शांति रखें और इस समय को धीरे से निकाल दें। उस उन्माद को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो इस प्रकार से आने वाले वर्ष में आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाके, देव दर्शन करके, दान करके, मन को शांत और स्थिर रख के अच्छे से आप उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत शुभ हो, आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं, आकांक्षाएं आपकी पूर्ण हो, आपको मन की शांति, सुख, समृद्धि, वैभव इत्यादि सब आपको प्राप्त हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि।